फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को सेबी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच ने कहा यह है कि एफएनओ में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले परिवारों को हर साल 60,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अब सेबी ने एफएनओ के नियमों के बदलाव के लिए एक परामर्श पत्र भी जारी कर दिया है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने एक बार फिर से फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O कैटेगरी को लेकर बड़ी चिंता जताई है। सेबी ने यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता जताई है क्योंकि आम इन्वेस्टर को बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं और जो बिना सोचे समझे F&O के अट्रैक्शन में फंस रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट में बड़े नुकसान या सट्टेबाजी के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस समय खास तौर से सरकार जो ध्यान दे रही है वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक आम इन्वेस्टर की गाढ़ी कमाई F&O बाजार में पूरी तरह से लूटती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस बात को लेकर भी हैरानी जताई है कि इससे 90% निवेशकों को हो रहे नुकसान के बावजूद इसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने सेबी की एक स्टडी का हवाला देकर कहा है कि F&O कैटेगरी में हिस्सा लेने वाले देश के परिवारों को साल भर में 60,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 90% निवेशकों को इस ट्रेंडिंग से घाटे होने का खुलासा भी स्टडी में हुआ है। सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि इतना बड़ा नुकसान बचाने के लिए ये रकम IPOs, म्यूचुअल फंड या दूसरे निवेश प्रोडक्ट्स में लगाई जा सकती थी। सेबी ने इसको लेकर एक परामर्श पत्र भी जारी किया है जिसमें इस गति को सीमित करने के तरीके सुझाए गए हैं। फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले मार्केट को पूरी तरह से समझें, पढ़ें और उसके बाद फिर से निवेश करें। नहीं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में भी आपको बेहतर मुनाफा मिलता है। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखनी चाहिए और खासतौर से सभी बार बार इस चीज को फोकस कर रहा है। टीवी और मीडिया के चैनल से लोग अट्रैक्ट होते हैं और फंस जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जरूर आम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बुच ने कहा कि भले ही शेयर बाजारों को F&O कम होने पर कम चार्ज मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सभी के लिए फायदेमंद ही होगा। इस बीच फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आम निवेशकों को होने वाले घाटे को कम करने के लिए सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव के नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव रखते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज में संशोधन और ऑप्शन प्रीमियम के लिए अपफ्रंट मार्जिन का प्रावधान करने की बात कही है। इससे पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023-24 में भी डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी पर चिंता जताई गई थी। आर्थिक सर्वे के मुताबिक एक विकासशील देश में सट्टा कारोबार की कोई जगह नहीं है। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स को तर्कसंगत बनाने, सौदे के दायरे के दिन में कारोबार के दौरान निगरानी करने, कीमतों को वाजिब बनाने, F&O ट्रेड्स के सेटलमेंट के दिन कैलेंडर स्प्रेड फायदे को हटाने और निकट अनुबंध समाप्ति मार्जिन को बढ़ाने जैसे उपायों का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने इन प्रस्तावों पर 20 अगस्त तक लोगों के सुझाव मांगे हैं। आज तक ब्यूरो।